नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो मैंने की और ऐसे कुछ आपको अवॉइड करना है, और स्ट्रैटेजी, और मैंने कैसे 87% स्कोर किया लास्ट में। ऐसे मोमेंट में मैंने ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की, और मैंने हिस्ट्री एंड सिविक्स, मैथ्स को, बायोलॉजी को, फिजिक्स और केमिस्ट्री को कितनी इंपॉर्टेंस दी लास्ट मोमेंट में, और हिंदी में मैंने 98 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर किया। तो मैं आपको सबसे पहले हिंदी से बताना चाहूँगा कि हिंदी में आप प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि इस साल बोर्ड कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर देने वाला है। जैसे हमारे स्कूल में फॉलो हुए थे साहित्य सागर, जिसमें हमें शॉर्ट स्टोरीज पढ़ाई गई थी, पद्य भाग, शॉर्ट स्टोरीज नहीं पद्य भाग पढ़ाई गई थी हमारे स्कूल में। और जो हमारा नया रास्ता था उसे हमें फॉलो किया था। अब तो उसको वो आपके ऊपर है कि वो आप उसको कितने अच्छे से रीड कर रहे हैं और कितने अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मतलब कीवर्ड्स डाल रहे हैं कि वो आपके मतलब आंसर्स को एकदम सटीक तरीके से आपको एग्जामिनर को एकदम सटीक लगे। अब इसको आपको मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो मैंने की और मुझे प्रिवेंट कर दी 90% स्कोर करने से। देखो, मेरे जो 87% है उसमें मेरे सिर्फ 3% बच गए थे 90% स्कोर करने से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो सबसे पहले होता है कि प्रैक्टिस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डेली। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होगा, एटलीस्ट 5 आपको प्रैक्टिस करने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो। जैसे आपके बुक में जो दिए होते हैं उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो जैसे आप PYQs भी लगा सकते हो, जैसे प्री बोर्ड्स के जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाते हैं CISC.org में, उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो उसमें आपको खूब सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं और नए नए टॉपिक से मिल जाते हैं, जिसमें आप नए आंसर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल पे ही आप आंसर सर्च कर सकते हैं, जो मैंने किया था लास्ट में फॉलो किया था, और अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो होगा रिवाइज ईच चैप्टर। अब जो देखो, जो हमारे स्कूल में हो रहा है उसे हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करेंगे तो वो हमारे दिमाग में, ब्रेन में बना रहेगा, वो टॉपिक को हमारे माइंड से स्किप नहीं होगा। उसके बाद कोई भी नया चैप्टर आपके यदि स्कूल में चालू होने जा रहा है तो हैव अ क्विक लुक उसको आपको देखना है। उसके बाद आपको उसको समझना है, और उसके बाद जब उसे आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो उसको आपको मतलब देखो, इसमें से जो मेरे एक मिस्टेक थी, लेकिन मैं आपको 4 मिस्टेक्स ऐसे बता रहा हूँ जो मैं डेली फॉलो नहीं किया करता था। मतलब मिस्टेक्स नहीं, आपको आपको मैं कैसे समझा सकता हूँ कि मैंने जो चीज़ें थी वो डेली फॉलो नहीं की, ठीक है। जिसमें मेरा जो मिस्टेक था वो खाली था मेरा न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस नहीं करना, इसलिए मेरे जो फिजिक्स के थे और केमिस्ट्री के थे न्यूमेरिकल्स मेरे मार खाए लास्ट में। और उसके बाद जो मेरा क्विक लुक मैं लिया करता था चैप्टर का, उसके बाद जो मैथ्स के प्रैक्टिस था वो इम्पॉर्टेंट था। जैसे आप एक डे बना लीजिए, जैसे वीक में आप कोई 3 दिन बना लीजिए, 2 दिन बना लीजिए, जिसमें आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। लगभग आपको 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल में एकदम तेज़ी से चैप्टर्स को पढ़ाया जा रहा हो, हमारे स्कूल में भी ऐसा पढ़ाया जाता था, लेकिन इतनी स्पीड में नहीं कि आप मतलब प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आपको कैसे, जैसे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो गए, आपको ऐसे अपने स्टिकी नोट्स बनाकर या फिर उसको प्रैक्टिस करते करते आपको बिल्कुल याद हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको भूलना पड़ेगा। अब जो हमारा स्ट्रैटेजी है जो मैंने फॉलो किया लास्ट मोमेंट में, तो मेरे जो 1 महीने पहले मैंने स्ट्रैटेजी ऐसे बना ली थी कि मुझे अपने दिमाग को एकदम शांत रखना है, और मुझे ऐसे अपने टॉपिक्स ऐसे ब्रेन में अपने मतलब बैठा के रखना है कि मुझे आज ये करना है, कल ये करना है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने केमिस्ट्री से चालू किया था, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री पार्ट बहुत वीक था। और केमिस्ट्री इसलिए मेरा वीक था क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल शुरू से प्रैक्टिस नहीं की, खास करके स्टोइकियोमेट्री की। और जो लास्ट में आपको स्टडी ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, अमोनिया, और जैसे जो तो लास्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी आप प्रैक्टिस करिएगा। बिल्कुल ऐसे मक्खन सा पेपर जाएगा आपका। स्ट्रैटेजी मेरे पहले तो ये हो गई। उसके बाद एकदम आपको शांत रहना है। शांत रहने के बाद आपको एकदम हर रोज़ नई सुबह मतलब फ्रेश फील करना है। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसमें मैं बताना चाहूँगी कि मैंने लास्ट मोमेंट में 87% कैसे स्कोर किया। मैंने स्ट्रैटेजी में ही आपको बता दिया कि मैंने जो 87% थे मैंने ऐसे स्कोर किया। आप भी मतलब ऐसे स्ट्रैटेजी, जैसे कुछ लोग होते हैं जो मतलब अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो 95% के 90% के ऊपर ले आते हैं। तो उनके सामने देखो कि क्या होता है कि कुछ लोग को जैसे ब्रेन में ऐसा उनको दिक्कत होती है शुरू से कि वो अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसे स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं जो मैंने मोमेंट में फ़ॉलो की थी। उसके बाद जो हमारे जो देखो लास्ट मोमेंट में क्या करना है, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स आपको नहीं बनाने हैं। लास्ट मोमेंट में आपको सिर्फ क्या करना है, एक क्विक शॉर्ट वीडियो देखना, 1 शॉट वीडियोस भी कह सकते हैं, तो जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कराए जाते हैं।
और उसके बाद आपका जो बायोलॉजी होता है, तो मैं बायोलॉजी को बताना चाहूँगी कि मैंने कैसे केमिस्ट्री के बाद मैंने बायोलॉजी उठाया था। बायोलॉजी जैसे मेरा जो केमिस्ट्री था उसे मैं साथ में लेकर ही चलता था, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मैं बिल्कुल साथ में रखता था। फिजिक्स को भले ही लास्ट में प्रैक्टिस किया करता था मैं, लेकिन मैं जैसे केमिस्ट्री हो गया, मैं जो बायोलॉजी है उसको बिल्कुल साथ में रखकर चला करता था। जैसे बायोलॉजी का मैं रिवाइज़ करता था, टॉपिक्स को बिल्कुल रिवाइज़ करता था। रट्टा नहीं मारना है, रिवाइज़ करना है, प्रैक्टिस करना है, इसको रट्टा मारना नहीं कहते हैं। और जो हमारा ज्योग्राफी में है, ज्योग्राफी में मुझे देखो मेरी मिस्टेक क्या थी ज्योग्राफी में कि मैंने PYQs नहीं लगाए और मैंने जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे वो मेंशन नहीं किए थे। प्री बोर्ड तक लगभग मेरे ज्योग्राफी में मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आते थे, 70 के नीचे ही आते थे, मेरे जैसे 68-69 आते थे। लेकिन लास्ट मोमेंट में मेरा 75-76 मार्क्स बने मेरे उसमें मेन बोर्ड्स में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपको ग्रिड स्क्वायर हो गए, और जो आपका एक चैप्टर होता है जिसमें आपको डिस्टेंस मेज़र करने वाला होता है, डिस्टेंस वाला वैसे फॉलो नहीं होता, लेकिन जो ग्रिड वाला होता है और जैसे लोकेशन वाला होता है, तो उसमें जैसे 4-6 जैसे 6 फिगर ग्रिड और 4 फिगर ग्रिड, उसमें आपको प्रैक्टिस करना है। तो जैसे देखो क्या होता है कि उसको आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्या होते हैं, मार्क्स से मार खाने लग जाते हैं। अब मैथ्स में क्या करना है आपको, मैथ्स में आपको बताना चाहूँगा कि आप PYQs लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको उसमें बिल्कुल मिल जाएंगे। आप उसमें टाइमर सेट करिए। मैंने अपने इसी चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने बताया है कि मैंने लास्ट मोमेंट में कैसे अच्छा स्कोर किया। मेरे जो 82 आउट ऑफ 100 आए थे मैथ्स में। देखो इतने अच्छे तो मार्क्स नहीं है, लेकिन जो मेरे लास्ट स्ट्रैटेजी फॉलो की उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छे हैं। 20 मार्क्स से आप प्रोजेक्ट जोड़ सकते हो, और जो 62 लगभग आए थे मेरे। तो मैंने अपने चैनल पे डाल के रखा वीडियो, आप उसको देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से मॉडल टेस्ट पेपर लगाए थे, वो कितने हार्ड थे और मुझे कितना समय लग रहा था। मेरे जो लगभग थे वो मेरे 3 घंटा 10 मिनट लगता था, लेकिन मेरे जब प्रैक्टिस करना अच्छे से शुरू किया तो लगभग मैं जैसे लास्ट मोमेंट में मैंने पेपर के कुछ 6-7 दिन पहले क्या किया था, मैंने प्रैक्टिस किया करता था मैं मॉडल टेस्ट पेपर का, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाया करता था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मॉडल टेस्ट पेपर हो गया, उसमें मैं टाइमर लगा कर ही अपने मतलब कि उसको मैथ्स पेपर को मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व किया करता था। तो इसमें ऐसे ही मैंने अच्छे स्कोर किए मार्क्स, तो जैसे 87% मैंने ऐसे ही स्कोर किया। तो मैं भी जैसे स्ट्रैटेजीज बता दी, मिस्टेक्स बता दी, तो आप मिस्टेक्स को अवॉइड करिए, स्ट्रैटेजी को यूज़ करिए और एकदम काल्म रहिए और फील फ्रेश करिए अपने आप को। सो थैंक यू मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। ऐसे ही लगातार और वीडियोस मैं लाता रहूँगा। जैसे अभी मेरी गर्मियों की छुट्टी चल रही है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता पा रहा हूँ, लेकिन मेरी भी जैसे स्टडीज़ हैं 11th की, तो उसे मैं लगातार कर ही रहा हूँ। जैसे फ्री टाइम मिलता है मेरा, जो खेलने कूदने का टाइम रहता है, उसमें भी मैं क्या करता हूँ, जैसे वीडियोस बनाता हूँ और आपके लिए ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज बताता हूँ और ऐसे मिस्टेक्स बताता हूँ जो मैंने की, जिसे आप बिल्कुल मत करिएगा। और थैंक यू मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही।